नमस्कार दोस्तों, महाभारत अध्याय कथा की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपने जिस महाभारत को अक्सर देखा, सुना या पढ़ा है, वह अक्सर कुरुक्षेत्र के युद्ध से शुरू होता है। लेकिन उस युद्ध की जड़ों तक, उस संघर्ष के मूल तक पहुंचने के लिए हमें उस महान वंश की उत्पत्ति को समझना होगा। एक ऐसे वंश की कहानी जिसकी शुरुआत एक राजा की भोग वृत्ति से हुई और जिसका अंत एक महाविनाश से हुआ। आज के इस विशेष भाग में हम देखेंगे महाभारत अध्याय कथा, कुरुवंश की उत्पत्ति। यह सिर्फ एक राजघराने का इतिहास नहीं है, बल्कि मानवीय स्वभाव, गलतियों और त्याग की कहानियों का संग्रह है। तो चलिए महर्षि व्यास के शब्दों के माध्यम से खुलने वाली इस महागाथा के पहले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। 16 ययाति की कथा, भोग और त्याग का महाकाव्य। महाभारत केवल पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है, यह उन सभी पूर्वजों की कहानी है जिनके कर्मों ने भविष्य की दिशा तय की। इस वंश की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें एक महान राजा के पास जाना होगा। राजा ययाति। ययाति राजा नहुष के पुत्र थे। नहुष जो अपनी तपस्या के बल पर देवताओं के राजा इंद्र बने थे, लेकिन अहंकार और वासना के वश में होकर उन्होंने देव माता शची की इच्छा की। इसी वासना के कारण उन्हें शाप मिला और वे सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर गए। नहुष के इस पतन के बाद उनके ही पुत्र ययाति राज सिंहासन पर बैठे। ययाति एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके भाग्य में भी भोग और वासना का ऐसा ही खेल लिखा था। एक दिन ययाति को दो स्त्रियां मिलीं। एक थीं शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु की पुत्री देवयानी, और दूसरी थीं उनकी दासी दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच किसी बात पर बहस हो गई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को एक कुएं में धकेल दिया। उसी समय राजा ययाति शिकार के लिए उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने उस कुएं में गिरी हुई शर्मिष्ठा को देखा और उसे बाहर निकाला। इस घटना के बाद देवयानी के अपमान से क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को शाप दिया, तुमने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें तुरंत बुढ़ापा आ जाएगा। पल भर में ययाति का रूप बदल गया। उनका शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए और शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं। ययाति शुक्राचार्य से क्षमा मांगने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, मेरा शाप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक उपाय है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें देने को तैयार हो, तो तुम अपनी युवावस्था वापस पा सकते हो। ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। उन्होंने उनका नाम पुकारा, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता तुमसे यह युवावस्था वापस पाने के लिए कह रहे हैं। तुम में से कौन मुझे अपनी युवावस्था देगा और मेरा बुढ़ापा स्वीकार करेगा? लेकिन एक एक करके सभी पुत्रों ने उन्हें मना कर दिया। महाराज, युवावस्था के बिना जीवन व्यर्थ है। हम आपका जर्जर शरीर स्वीकार नहीं कर सकते। जब हर पुत्र ने मना कर दिया तो ययाति निराश हो गए। लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे आया। पुरु ने अपने पिता को विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मेरे लिए आपका आदेश ही धर्म है। मैं अपनी युवावस्था आपको देने के लिए तैयार हूं। पुरु के इस त्याग से ययाति का हृदय भर आया। उन्होंने खुशी से पुरु को गले लगा लिया। अपने बेटे के त्याग से ययाति फिर से जवान हो गए और कई वर्षों तक उन्होंने सांसारिक सुखों का उपभोग किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वासना कभी तृप्त नहीं होती। जितना भोग किया जाए वह उतनी ही बढ़ती है। अंततः उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुरु को उसकी युवावस्था वापस दे दी। ययाति ने सारे राज्य का त्याग कर दिया और पुरु को सिंहासन पर बैठाया। ययाति ने कहा, मेरे बच्चों, जो व्यक्ति भोग वृत्ति का त्याग करता है वही सच्चा सुखी होता है। पुरु ने केवल अपनी युवावस्था ही नहीं दी, बल्कि उसने अपने त्याग से दुनिया को एक बड़ा सबक भी सिखाया। इस घटना के बाद पुरु राजा बने। उनका वंश पौरव वंश के नाम से जाना गया।
इसी वंश में आगे चलकर महान राजा भरत का जन्म हुआ। 2. पुरु का वंश और भारतवर्ष की गाथा। पुरु ने राज्य का भार संभाला और उनका वंश कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ता रहा। यह वंश इतना पराक्रमी था कि इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसी वंश के एक महान राजा थे, राजा दुष्यंत। दुष्यंत एक पराक्रमी योद्धा और कुशल राजा थे। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें महर्षि कण्व के आश्रम में एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखाई दी। उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थीं, लेकिन उनका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया था। पहली ही मुलाकात में दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंधर्व विवाह किया। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वादा किया, मैं वापस जाकर तुम्हें अपने महल की रानी बनाकर ले जाऊंगा। लेकिन दुष्यंत वापस चले गए और कुछ दिनों बाद एक ऋषि दुर्वासा का आश्रम में आगमन हुआ। शकुंतला उस समय राजा दुष्यंत की यादों में इतनी खोई हुई थीं कि उन्हें दुर्वासा के आने का एहसास ही नहीं हुआ। अपमानित होकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप दिया, जिसकी याद में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने शाप से मुक्ति का उपाय बताया। जब राजा को तुम्हारे द्वारा दी गई कोई वस्तु दिखाई देगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ महीनों बाद शकुंतला को एक पुत्र हुआ। उसका नाम सर्वदमन रखा गया। यह पुत्र बहुत पराक्रमी था। वह शेरों के साथ खेलता था। जब सर्वदमन बड़ा हुआ तो महर्षि कण्व ने उसे लेकर राजा दुष्यंत के दरबार में भेजा, लेकिन शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को अजनबियों की तरह देखने लगे। उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। शकुंतला रोने लगी और उसने अपनी अंगूठी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह अंगूठी रास्ते में एक नदी में गिर गई थी। दुष्यंत उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वह निराश होकर अपने पुत्र को लेकर वापस जाने लगी। उसी समय एक मछुआरा राजा के पास आया। उसे एक मछली के पेट में वही अंगूठी मिली थी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उन्हें शकुंतला और अपने पुत्र को त्यागने का पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को शकुंतला को खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दुष्यंत कई वर्षों तक पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। अंत में एक दिन स्वर्ग में एक युद्ध में देवताओं की मदद करते हुए उन्हें एक लड़के का दर्शन हुआ जो एक शेर की पीठ पर बैठकर खेल रहा था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उनका ही पुत्र सर्वदमन था। तब उन्हें समझ आया कि उनकी गलती उन्हें कितनी महंगी पड़ी। दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी। उन्हें साथ देखकर देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा। यह भरत इतने पराक्रमी और महान राजा बने कि उनके नाम पर इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुरुवंश का उदय वॉइस ओवर। भरत के पराक्रम से उनका वंश और भी वैभवशाली हो गया। उनके वंश के कई महान राजाओं ने अपनी प्रसिद्धि फैलाई। इसी वंश में एक राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था कुरु। कुरु एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने न केवल अपनी प्रजा का बल्कि सभी प्राणियों का कल्याण करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक पवित्र भूमि पर कठोर तपस्या की। यह भूमि सरस्वती नदी के पास थी। कुरु ने देवताओं और ऋषि मुनियों का आह्वान करके कहा, यह भूमि अत्यंत पवित्र है। मैं यहाँ धर्म और कल्याण की बुवाई करने जा रहा हूँ। यहाँ जो भी कार्य किया जाएगा उसका फल अमर होगा। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा कुरु ने अपनी तपस्या और कठोर परिश्रम से उस भूमि को इतना पवित्र बना दिया कि उस भूमि को कुरुक्षेत्र नाम मिला। कुरुक्षेत्र, जो बाद में महाभारत युद्ध का मैदान बना। राजा कुरु के इस महान कार्य और उनके नाम के कारण ही उनका वंश कुरुवंश के रूप में जाना जाने लगा। कुरुवंश यह सिर्फ एक राजघराना नहीं था, बल्कि यह त्याग, तपस्या और कर्तव्य के मूल्यों पर आधारित था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी वंश के राजाओं ने आगे चलकर कई गलतियां की, जिनसे महाभारत के महायुद्ध के बीज बोए गए। 4. कुरु से शांतनु तक का सफर। कुरु के बाद उनका वंश आगे बढ़ता रहा। इस वंश के कई महान राजाओं ने अपनी कीर्ति फैलाई। इसी वंश में एक राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था शांतनु। शांतनु
एक पराक्रमी राजा और कुशल प्रशासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक अलौकिक घटना ने प्रवेश किया। एक दिन वे गंगा के किनारे गए तो उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थीं। शांतनु पहली ही मुलाकात में उनके प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा देवी ने एक शर्त रखी, महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन आप मुझसे मेरे किसी भी काम के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उनका विवाह हो गया। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा देवी हर पुत्र को जन्म देने के तुरंत बाद नदी में छोड़ देती थीं। शांतनु हर बार दर्द सहते रहे, लेकिन अपने वचन के कारण चुप रहते थे। जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा से पूछा, देवी, तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? गंगा देवी ने कहा, महाराज, ये 8 पुत्र देवता हैं। एक शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। मैंने उन्हें शाप से मुक्त किया है। आपने मुझसे सवाल पूछा है, इसलिए अब मुझे आपसे दूर जाना होगा। गंगा देवी शांतनु के आखिरी पुत्र को लेकर चली गईं और उसे बड़ा किया। उसका नाम देवव्रत रखा गया। गंगा और शांतनु का यह पुत्र अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी था। उसने वशिष्ठ और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। वर्षों बीत गए। एक दिन शांतनु फिर गंगा के किनारे आए। वहां उन्हें गंगा देवी अपने पुत्र के साथ दिखाई दी। गंगा देवी ने देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया और कहा, यह आपका पुत्र है जो हर मामले में आपसे श्रेष्ठ है। शांतनु देवव्रत को लेकर राजधानी वापस आए। देवव्रत अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी थे। उन्हें देखकर शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। लेकिन शांतनु के जीवन में अभी एक और प्रेम कहानी आने वाली थी, जिसने कुरुवंश के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। शांतनु और सत्यवती की गाथा। भीष्म प्रतिज्ञा वॉइस ओवर। देवव्रत को युवराज घोषित करने के बाद भी शांतनु के मन में एक प्रकार की उदासी थी। एक दिन वे यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत मनमोहक सुगंध आई। उस सुगंध का पीछा करते हुए वे आगे गए और वहां उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी। उसका नाम था सत्यवती, जो एक धीवर यानी मछुआरों के सरदार की बेटी थी। शांतनु पहली ही मुलाकात में सत्यवती के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने उनके पिता धीवर राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। धीवर राजा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। वे वापस राजधानी आए, लेकिन सत्यवती की यादों में वे दुखी और उदास रहने लगे। यह देखकर देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण समझ में आया। उन्होंने सीधे धीवर राजा के घर जाकर उन्हें वचन दिया। धीवर राजा ने कहा, युवराज, मुझे पता है कि आप सत्यवादी हैं, लेकिन भविष्य में आपका पुत्र राजा बनने का अधिकार मांग सकता है। तब देवव्रत ने एक भयानक प्रतिज्ञा की। उन्होंने शपथ ली, मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा और मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। साथ ही मैं अपने पिता के वचन को पूरा करूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने फूलों की वर्षा की और उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। इस तरह देवव्रत भीष्म बन गए और उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भीष्म के इस त्याग के कारण शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उन्हें चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीष्म ने राज सिंहासन का त्याग तो कर दिया, लेकिन वे राजा नहीं बने। इन्हीं 2 पुत्रों के वंशज आगे चलकर कौरव और पांडव बने। इस प्रकार एक महान वंश कुरुवंश की शुरुआत हुई। ययाति की वासना से, पुरु के त्याग से, भरत के पराक्रम से और भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा से यह वंश आगे बढ़ता गया। भीष्म का यह त्याग ही
कुरुवंश की गाथा को आगे ले गया, लेकिन इसी प्रतिज्ञा ने भविष्य में होने वाले महायुद्ध के बीज भी बोए। यह कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की है। जीवन में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। हर क्रिया और हर त्याग का एक बड़ा कारण होता है। भीष्म का त्याग, सत्यवती को दिया गया वचन और चित्रांगद व विचित्र वीर्य का जन्म, इन सभी घटनाओं ने ही भविष्य के कुरुक्षेत्र की रचना की। अगले भाग में हम विचित्र वीर्य के जीवन और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी देखेंगे, जिनके कारण ही कुरुवंश में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। आपको आज का यह भाग कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय महाभारत।